प्रेमियों, रामायण में तमाम जगह लोग शब्द को तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से अर्थ लगा लेते हैं। जैसे नाम महिमा में गोस्वामी जी ने बार बार जी ही शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन संसारी वक्ता विद्वान ये कहीं भी जी का प्रयोग ना करके बल्कि इन्होंने जीव शब्द का प्रयोग किया है। अब जैसे मैं उदाहरण स्वरूप नाम महिमा का ही एक दोहा है कि राम नाम मणिदीप धर अजीह दे हरिदार और स्वामी भीतर बाहरो कि जो चास उजियार। पहली बात तो स्वामी शब्द जो मैंने लगाया है कि चूंकि जो मानसकार का नाम है वही मेरे गुरु का नाम है, इसलिए मैंने अपने गुरु का नाम न लेने की वजह से वहां पर स्वामी शब्द लगाया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अब रही बात संसारी विद्वान इस दोहे का अर्थ यही लगाते हैं कि राम नाम रूपी मड़ियों को दिया। जी देहरी मानी जीव की देहरी अर्थात ओंठ पर बराबर आपके अनवरत चलता है, और ओंठ की देहरी पर यानी मुंह की देहरी यानी ओंठ पर अगर ये राम नाम रूपी मड़ियों का दिया आपका जलता रहेगा तो भीतर बाहर आपके प्रकाश रहेगा, यही अर्थ बताते हैं। जबकि वास्तविकता इससे परे है। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात वो नाम जो है वो नाम इंद्रियों से परे का विषय है, वो अलग है, वो अगोचर है, त्रिगुणातीत है। न चक्षुषा गृहते न पिवाचा न अन्नैर देवैर तपसा कर्मणा वा। आंख से देखा नहीं जा सकता, मुंह से बात नहीं की जा सकती, यानी न चक्षुषा गृहते न पिवाचा और न अन्नैर देवैर, और न किसी देवी देवता की पूजा उपासना से, तपस्या से, या कि किसी भी कर्मकांड से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विषय इतना गूढ़ है। लेकिन अब एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीव की देहरी यानी ओंठों पर बराबर राम नाम का जप चलता रहे। जीव एक ज्ञान इंद्रिय है, मुंह एक कर्म इंद्रिय है, तो इन इंद्रियों पर तुम राम नाम का उच्चारण करके और नाम तक कैसे पहुंच सकते हो? जबकि सही है कि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा से भी सूक्ष्म नाम है। इतना फासला है। तो अर्थ का अनर्थ कैसे किया गया है मैं नजीर बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो आगे उसमें दालान निकाल देता है, बरामदा निकालता है। अब दालान में 3 या 5 मुहारे बन जाते हैं, निकलने के आने जाने के रास्ते 5-6 दरवाजे बनाए जाते हैं। इन दरवाजों पर कोई चौकठ बाजू नहीं रहता, कोई पल्ला दरवाजा नहीं रहता, ये खुले रहते हैं। अगर इन दरवाजों पर दिया जलाया जाएगा तो उसका प्रकाश बाहर तो रहेगा लेकिन मकान के भीतर नहीं जाएगा। ऐसे ही शरीर के अंदर ये 9 दरवाजे जो हैं ये उसी दलान के दरवाजे की तरह से हैं। जैसे 2 कान है, 2 आंख है, 2 नाक है, मुंह है, मलद्वार है, मूत्र द्वार है, ये 9 दरवाजे। ये 9 दरवाजे उसी दलान के मुहारे की तरह से हैं, दलान के दरवाजे की तरह से हैं। इनमें कोई दरवाजा पल्ला नहीं लगाया गया, ये इंद्रिय द्वार है, ये खुले हैं।
इन इंद्रिय द्वारों पर अगर मैं दिया जलाता हूं तो ठीक उसी दलान की तरह से, उसी बरामदे की तरह से उजाला बाहर ही रहेगा, भीतर नहीं जाएगा। आप राम नाम मुंह से चिल्लाइए या लाउड स्पीकर लगा लीजिए तो बाहर तो दुनिया के समझ में आएगा कि हाँ ये राम नाम जप कर रहा है, लेकिन अंदर में उसका प्रकाश पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये असंभव है। अब रही बात कि मकान के बरामदे के बाद, दलान के बाद अंदर प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे पर मजबूती से चौखट बाजू पल्ला दरवाजा लगा रहता है। उस दरवाजे को खोलने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दलान के दरवाजे से प्रवेश करने पर अंदर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो ये मजबूत मकान में घुसने के लिए एक जो दरवाजा बना है, चौखट बाजू पल्ला लगा हुआ है, ये मुख्य द्वार है। ये दरवाजा खोला जाएगा, इसकी देहरी पर जब दिया जलाया जाएगा तो अब जब दिया जलेगा तो इसका प्रकाश भीतर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। ऐसे ही शरीर में जो 9 दरवाजे हैं, ये तो इंद्रिय द्वार है, उसी दलान के दरवाजे की तरह से है। 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र तालु मूल में, जहां बच्चे के तालु लप लप करती है, 10वां दरवाजा वो है। वो जी माने जीवात्मा का दरवाजा है। जो अंतर्भ्यासी होता है, जो साधक होता है, जो भजनानंदी होता है, वो उसी दरवाजे से जब इच्छा होती ऊपर के मंडलों में जाता है और फिर जब वो इच्छा होती उसी रास्ते से वापस चला आता है। ये 10वां दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है कि इससे जीवात्मा आती और जाती है। इन 9 इंद्रिय द्वारों से आत्मा निकल जाएगी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो 10वां दरवाजा है ब्रह्मरंध्र तालु मूल में जो बना हुआ है, वो मां के गर्भ तक खुला था। मां के गर्भ से बाहर आने के बाद धीरे धीरे वो दरवाजा बंद हो जाता है, वज्र का पाट लग जाता है। फिर उसे साधन भजन के द्वारा ही, साधना के द्वारा ही खोला जा सकता है। मानस कार्य का निशाना ये है कि आप राम नाम रूपी मड़ियों का दिया। पहली बात, इसमें मुख्य कर्ता जो वो नाम है। नाम को राम कह करके पुकारा गया है। ऐसा नहीं कि मुख्य कर्ता राम है और उसके नाम की चर्चा हो रही, नहीं। इसमें मुख्य कर्ता जो वो नाम है और नाम का राम नाम रखा गया है। तो नाम जो है वो स्वयं एक कर्ता है, मुख्य भूमिका नाम की है। तो नाम जो है ये स्वयं, ये जो नाद योग का विषय है, ये सूरत शब्द योग का विषय है। जो शब्द योग का मर्मज्ञ होगा, जो भजनानंदी होगा, जो सदगुरु के यहां गया होगा, उसको नाम का भेद पता होगा। भजन में इसी नाम को ही पकड़ा जाता है। ये नाम का पकड़ना बड़ी सूक्ष्म लड़ाई है। और जीव का आवागम से मुक्त अगर होना है और निजधाम जाना है, निर्मल चेतन देश जाना है, तो इसी रास्ते से ही जीव जाता है। इस लिहाज से यह नाम का मार्ग, शब्द का मार्ग, भजन का रास्ता बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब ये जो शब्द है, जो आवाज है, जो साउंड है, ये अंतर का विषय है। ये सारी बात कोई सदगुरु बताता है, कोई कामिल मुर्शिद बताता है। मैं तो एक इशारे में चर्चा कर रहा हूं। तो जब जो है जीव नाम की धार पर चढ़ता है तो रास्ता आगे तय होता है। अब ये नाम जो है इसमें स्वयं प्रकाश है। जो भजनानंदी जो भजन करता है, शब्द का निरूपण करता है, क्योंकि आखिरी में नाम महिमा में मानसकार ने एकदम आखिरी में जाकर के कहा है कि नाम निरूपण नाम जतन ते। ये नाम जो है निरूपण के विषय, निरूपण माने छांटना, छांटने के विषय, निर्वारण करने के विषय। तो नाम निरूपण, नाम जतन से, जतन से इसका एक तरीका है।
छांटने का, शब्द को छांटने का, क्योंकि वो तो पहले रिलमिल झिलमिल बाजे, बाद में न्यारा न्यारा, वो तो आवाजें पहले रिलमिल झिलमिल बाजती हैं, बाद में न्यारा न्यारा आवाजें होती हैं। तमाम तरह की आवाजें होती हैं। साजदा कमल पर कुछ और है, त्रिकुटी पर और है, भौर गुफा पर और है, 10वां द्वार पर और है, सतलोक में और है। तो अलग अलग मुकाम की अलग अलग आवाजें हैं। अब वो साधक जो भजन कर रहा है, जो शब्द में लय हो रहा है, शब्द का निरूपण कर रहा है, रास्ता उसको मालूम है, चर्चा उसको मालूम है। तो नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम को यानी शब्द को यानी आवाज को निरूपण करने का एक तरीका है, वो सदगुरु बताता है। अब जब छांटते छांटते जब छांट ले जाता है तो सो प्रगटत जिमि बोल रतन ते, तब वो मणि के समान शब्द जो होता है उसमें प्रकाश भी आ जाता है। आवाज तो रहती रहती है, लेकिन उसमें स्वयं प्रकाशवान भी, मणि की तरह से उसमें स्वयं प्रकाश है। तो वो मणियों की दिया मानसकार 10वें दरवाजे पर, जो मकान में प्रवेश करने के लिए जो मुख्य दरवाजा यानी 10वां द्वार है, वहां जलाने की बात कह रही है। जब 10वें दरवाजे पर जलेगा जीव के, तो भीतर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहेगा। तब मानसकार ने कहा कि राम नाम मणिदीप धर, और जी जी माने जीवात्मा का दरवाजा वही 10वां द्वार है। तो राम नाम मणिदीप धर, और जी है देहरी द्वार। 10वें दरवाजे की देहरी पर जलाने के लिए महापुरुष कह रहा है। वह जब शब्द का निरूपण होगा तो अपने आप प्रकाश पैदा हो जाएगा। फिर उसमें क्या है, वो तो गुफा के अंदर बैठा रहेगा, तो इतना प्रकाश हो जाएगा कि उसके अंतर में भी प्रकाश होगा और पूरी गुफा जो है वो उसमें उजाला हो जाएगा। अंधेरी कोठरी में बैठा रहेगा तो पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। और स्वामी भीतर बाहरो कि जो चाह उजियार। तो इस तरह से मानसकार ने नाम महिमा में हर जगह जी शब्द का ही प्रयोग किया है। नाम जी जप जा गई जोगी, और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। नाम को जी माने जीवात्मा से जप करके जोगी जाग गया है। नाम को जी माने जीवात्मा से जपने का विषय है। और जब नाम को जीवात्मा से जोगी जप लेता है तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। तो अब वो तो परमानंद में चला गया, तो ब्रह्म सुख का अनुभव करने लगता है। लेकिन अकथ्य नाम या नाम न रूपा, वो किसी को बता नहीं सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता है, समझा नहीं सकता है। उसका नाम उसका रूप कुछ वर्णन कर नहीं सकता है, केवल अनुभव का विषय है। तो इस तरह से नाम महिमा में मानसकार ने कहीं भी जीव शब्द का उच्चारण ही नहीं किया, उसने लिखा ही नहीं। जहां भी लिखा है तहां जी शब्द लिखा है। जी माने होता है जीवात्मा, और वो नाम जो है जीवात्मा से जपने का विषय है। जीव से जपने का विषय तो राम राम है। और इसका और आगे का चरण जो है उत्तरकांड में मानसकार ने लिखा है, लेकिन लिखने के पहले उन्होंने क्या लिखा है कि सुनहु तात यह कथ कहानी, यानी आपको कहानी सुनने के लिए मानसकार कह रहा है, लेकिन वो कहानी अकथनीय है, कोई कह नहीं रहा है, और सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है कि सुनहु तात यह कथ कहानी, एक अकथनीय कहानी आप सुनिए। और सुनोगे तो सुनने में आएगा, सोचने की बात है, कोई कह नहीं रहा है, तो आपको सुनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और सुनोगे तो सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि समझ तो बने, आपके समझ में आएगा कि हाँ मैं सुनाई पड़ रहा मुझको, लेकिन न जाए बखानी, लेकिन आप बखान नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते हैं। आगे पूरी चर्चा की गई है। तो प्रेमियों, इस तरह से रामायण के अंदर तमाम जगह पर देखा गया है
कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। यहां बार बार जी शब्द लिखा गया है और उसको जीव करके व्यक्त किया गया है। तो प्रेम से बोले जय श्री सीताराम महाराज।